वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँव से मिलने आते हैं। अब कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे गाँव से मिलने आते हैं ना। अब जैसा समय मिलता है वो बेचारे आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। अब क्या हुआ, आकर अब ये जो मेहमान आए हैं लेखक लेने के लिए वो डायरेक्ट हॉस्टल में आए हैं। अच्छा, लेखक के कमरे के सामने वो टैक्सी आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही छाती पर सिर रखकर औंधा रोने लगा और कहने लगा, हाय! तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ है? अब लेखक कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, मुझे इतना रोना नहीं आया जितना ये इंसान रोना है। और मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूँ। वह थोड़ी देर मेरी छाती छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। सी यानी जब छाती पे सर रख के रो रहा था तो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन जब आंख ऊपर हुआ है, छाती से ऊपर उठा है, तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। सी यानी कितना दिखावा करते हैं लोग। कि अब कहता है, अरे चेहरा देखने के बाद, अरे तुम हो क्या, मैं तो शायद तुम्हें नहीं पहचानता, मैं गलत कमरे में आ गया, यानी गलत जगह अपनी इमोशंस बता दी मैंने। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, और फिर से कह रहा है कि लोगों ने बताया ही नहीं कि कौन सा रूम है, कौन सा कमरा है। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। उनको जाना किसके पास था? गुप्ता जी के पास। और ये लेखक के पास आके शोक प्रकट करने लगे। हे, अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। अब जो मेरी छाती पे पड़ पड़ के रो रहा था ना, गिर गिर के रो रहा था, अब वही आवाज लेखक को पड़ोस के कमरे से सुनाई दे रही है। यानी वहां भी जाके उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। अब पत्नी जी ने ऐसा क्या किया है, देखते हैं। क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। है ना, वो इतना शोक प्रकट कर रहा है, इतना रो रहा है, तो बेचारी लेखक की पत्नी को ऐसा लगा कि बहुत नजदीक का कोई तो होगा, इसलिए रोने से फुर्सत नहीं है, इसलिए उसने जाकर टैक्सी के पैसे दे दी। इसीलिए लेखक को ज्यादा पत्नी का गुस्सा आने लगा है। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। कवि का नाम क्या है? लपकानंद। लपकानंद। लपकना, लपकना यानी किसी भी चीज को, जाती हुई चीज को ऐसा हाथ लेकर पकड़ना, उसको कहते हैं लपकानंद। यानी अगर कोई उनसे दूर जाता है तो ऐसा एकदम लंबा हाथ करके उसको पकड़ लेते हैं, ऐसा धर दबोचते हैं, उसको कहते हैं लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। ये किस चीज के लिए फेमस है? तो अपनी बेतुकी यानी बिना रस वाली, बिना मतलब वाली कविताएं सुनाने के लिए। हाँ, ऐसा इंसान अगर मिल गया तो लोग क्या करते हैं, अरे चलो रास्ता पलट लेते हैं कि भाग जाओ वरना फिर से बोर करेंगे। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। है ना, अब तक तो भाग सकते थे लेखक, लेकिन अब कहाँ भागेंगे, इसीलिए उनको पता था कि अब तो फुल में कविताएं होगा। जानता हूँ जब देंगे 10-20 कविताएं पिलाए पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। अब ये झूठी बातें हैं, कवि सम्मेलनों में अति व्यस्तता आप बता रहे हैं। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। अब कविता भी बना दी है, क्या कविता है देखते हैं। यह कह झोले में से एक डायरी निकाल ली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। लेखक कह रहे हैं कि एक आंख पूछ रही थी कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख, हाँ, कि भागेगा अब मुझसे, तू बहुत भागता था ना, अब कहाँ भागेगा, अब तो तू पेशेंट बन के बिस्तर पे पड़ा है। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया।
अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। कौन सी किताब से ली है, कौन से इससे ली है? हंसी घर के आईने से। हंसी घर के आईने ये लेखक का हास्य व्यंग है, इस जगह से उन्होंने इस कहानी को लिया है। ठीक है, चलो अब